नमस्कार, मैं हूँ गायन और आप सभी का स्वागत है हमारे एपिसोड गैजेट शो के एक नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिवाइस की, ऐसी गैजेट की जिसको अगर घर में लगा डाला तो हमें कूड़े करकट जो हमारे घर में इकट्ठा हो जाता है, ज़्यादातर किचन में जो हमारा कचरा इकट्ठा होता है, वेजिटेबल वेस्ट जिसे कहते हैं, उसको एकत्रित करना और उसको उसके बाद डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल काम है अगर हमारे घर में कोई उसको कलेक्ट करने नहीं आ रहा। तो एक बड़ा इशू रहता है वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट दोनों को कलेक्ट करके संभालने का, उसके लिए अलग अलग बिन्स लगाने का। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस वेस्ट को, जो हमारा किचन वेस्ट है, उसको हमें सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए अलग अलग बिन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, उसे अपने सिंक में सारे वेस्ट को डालना है और जस्ट उसको वाइप आउट कर देना है। तो आपको कैसा लगेगा ये? और आपका सारा जो वेस्ट है वो ग्राइंड होके छोटा सा बन के और वो आपकी सीवेज पाइप में चला जाए तो आपको कैसे लगेगा? कोई टेंशन ही नहीं है, कूड़ा तो हमारे घर में इकट्ठा ही नहीं हो रहा। जी हाँ, आज हम ऐसे ही गैजेट के बारे में बात करेंगे जिसको अगर घर में लगा डाला तो लाइफ इज़ लाइक जिंगा लाला। तो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, इन सिंक इरेटर डिवाइस की, गैजेट के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जो इन सिंक इरेटर के हैं, कैलाश ठाकुर जी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं कैलाश जी का हम हमारे स्टूडियो में। नमस्कार कैलाश जी। नमस्कार जी। तो जैसे मैंने कहा कि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, सो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन हमारे दर्शकों को ज़रूर करें, बिकॉज महिलाओं को सबसे ज़्यादा टेंशन यही रहती है कि हम कुकिंग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उसका जो हमारा गार्बेज है वो इकट्ठा भी बहुत हो रहा है, उसको सेपरेट करके रखना, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट को कलेक्ट करना और उसको संभाल के रखना 10 से 12 घंटे अपनी किचन के अंदर, जब तक उसको कलेक्ट करने वाला कोई नहीं आ रहा। तो आप उनके लिए ये गैजेट लेके आए हैं, कैसे उनको हेल्प करेगा? बिल्कुल, ये आपने जो अभी कहा है कि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, राइट? बिल्कुल सही आपने कहा। एक्चुअली में ये जो प्रोडक्ट है ये लगभग 94 वर्ष 94 ईयर ओल्ड प्रोडक्ट है। और कोई आदमी गूगल पे जाके सर्च करे कि फूड वेस्ट डिस्पोजर को किसने इन्वेंट किया तो इसी कंपनी का नाम आएगा। कहने का मतलब कंसेप्ट क्या था कि कचरा चाहे आप घर में जमा करो या बाहर जमा करो, वो बदबू करेगा, वो बीमारी फैलाएगा। तो सबसे है कि उसको कैसे हम उसको डिस्पोज ऑफ करें, तो उसी के लिए ये प्रोडक्ट है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये सिंक में लग जाता है और इसका नाम ही है इन सिंकरेटर, इसीलिए इसका नाम है इन सिंकरेटर। सिंक में नीचे फिट हो जाता है, जितनी जगह आपके पास सिंक और हमारे फर्श के बीच में जो जगह होता है उसके बीच में ये लग जाता है। जो भी आपका फूड वेस्ट है, चाहे वेज और नॉन वेज, वो फूड वेस्ट इसमें आप दीजिए, मशीन को ऑन कीजिए, उसको ये ग्राइंड करके, और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नियम है कि सीवरेज में कौन सा साइज का चीज़ जाएगा, उस नियम के मुताबिक उससे छोटा करके ये सीवरेज में चला जाता है। जी, यहाँ कह सकते हैं कि एक ये जो हमारे वेजिटेबल वेस्ट है उसको ये भुर्जी फॉर्म में बना देता है, कि बहुत छोटा सा पार्टिकल बना देता है जो हमारी सीवेज भुर्जी पाइप कहेंगे तो शायद आप ये कह सकते हैं कि वो भी बड़ा है, उससे भी छोटा कर देता है। इसका क्या फ़ायदा होता है, जब ये छोटा होता है तो इसको डिकम्पोज होना और आसान हो जाता है। अब इसको ऐसे समझिए, कोई बड़े से चीज़ को गलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप बहुत बारीक कर देते हैं तो वो जल्दी गल जाएगा। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, उसके थ्रू उसको क्रश करता है। इसके अंदर में कोई कटर नहीं लगा हुआ है, कोई कटर नहीं है कि हाथ कट जाएगा या कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कमाल की बात है कि इसके अंदर कोई कटर नहीं लगा हुआ है। अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकते हैं कि इसके अंदर किसी तरह का कोई कटर नहीं है। तो होता क्या है, ये एक प्योर साइंस है। जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम है एमर्सन, 140 वर्ष पुरानी कंपनी है जी। और पिछले लगभग 90 साल से ज़्यादा से ये प्रोडक्ट वर्ल्ड में हर जगह बेच रही है। हम लोग कई बार बात करते हैं अमेरिका का, सिंगापुर का, हांगकांग का, हम उनके जैसा लाइफ स्टाइल चाहते हैं। क्या हम उस लाइफ स्टाइल को यहाँ भी लेकर के आना चाहते हैं? जी। हम इसी क्रम में इस चीज़ को वहाँ से अब यहाँ लेकर के आए हैं। और जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हर स्टेट गवर्नमेंट कहती है स्मार्ट सिटी कंसेप्ट, सिटी स्मार्ट बनेगा कैसे? आपके घर बहुत अच्छे हो जाएंगे लेकिन कूड़ा बाहर जमा रहेगा, इसको आप स्मार्टनेस नहीं कह सकते हैं। जब तक कूड़ा प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं होगा, आपका सिटी, आपका कंट्री स्मार्ट नहीं कहलाएगा। तो अपने घर में एक लगाइए और अपने घर को पहले स्मार्ट बनाइए,
फिर सिटी को बनाइए और देश को स्वच्छ बनाइए। बिल्कुल, बहुत बुरा लगता है जब हम अपने सिटी की प्लेसेस में विजिट करते हैं, अपनी सिटी में घूमते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड्स बने हुए हैं जो तो ऐसे लगता है जैसे कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। सो उन्हें देख के हमें लगता है कि हमारी सिटी की ब्यूटी जो है वो ये स्पॉइल कर रहे हैं। बट अगर आप घर पे इंसिनरेटर लगा लेते हैं, जो हमारा फूड वेस्ट है, मेजॉरिटी ऑफ घर का जो वेस्ट होता है वो फूड वेस्ट ही होता है, जिसको हम अपनी सिंक में ही ग्राइंड करके सीवेज पाइप थ्रू हम उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। और ना ही हमें गार्बेज कलेक्टर का वेट करना पड़ेगा कि कोई हमारे घर में आएगा 24 घंटे के बाद और हमारे घर का सारा कूड़ा करकट लेके जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों के घर में देखते हैं बिन्स अलग अलग लगे होते हैं, लेकिन उतने ही वो कूड़े से भरे होते हैं और कूड़े वाला लिफाफा लेके तो चला जाता है, लेकिन वो सारा डर्ट जो है वहीं पे रह जाती है। जर्म्स ही जर्म्स जो हैं वो वहीं पे खिल रहे रहते हैं। अगर किसी को बोले ना इसको साफ कर दो, कहते हैं हमारा तो मन जो है वो अजीब सा महसूस करता है, हम तो डस्टबिन साफ नहीं करेंगे। कुछ लोग अपने घर के डस्टबिन को ही साफ नहीं करते। लेकिन अगर आप सोचें कि आपके घर का सारा कूड़ा ग्राइंड हो जाए, ना आपको बिन्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको अपने घर का कूड़ा 23 आवर्स अपने घर में सिक्योर करके रखना पड़ेगा, और ना ही आपको किसी गार्बेज कलेक्टर का वेट करना पड़ेगा, और अपने घर को आप जर्म फ्री भी बना सकते हैं। क्योंकि 24 घंटे में से अगर आप अंदाज़न लगाइए कि आपके घर में कूड़ा 23 घंटे पड़ा रहेगा, उसमें से गैसेस भी जो है वो बनेंगी, उसमें जर्म्स भी बनेंगे, और बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अक्सर हम कैलाश जी देखते हैं लोगों ने अपने सिंक के नीचे ही बिन बनाए होते हैं, वहीं पे वो डस्टबिन रखते हैं, वहीं पे वो अपना कूड़ा रखते हैं सारा, और वो एरिया रहता है बंद। जब उस एरिया को हम खोलते हैं तो इतनी गंदी स्मेल हमारी किचन से आती है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। वो जो स्मेल होती है वो गैस जो बनती है उस वेस्ट में, उसकी वजह से भी हो सकती है, बैक्टीरियाज, फंगस, जर्म्स उसकी वजह से भी हो सकती है। सो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही इमर्सन ने इंसिनरेटर बनाया है। जी, मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि एक्चुअल में क्या है, एज पर रिसर्च साइंस के मुताबिक एक कचरा जब आपके कचरे वाले डब्बे में जमा होता है, चाहे आपके घर में चाहे बाहर, तो अमूमन 11 से 15 तरह के बीमारियों को जन्म देता है। जी। तो अगर उन बीमारियों को से बचना है, कई बार आप देखेंगे छोटा बच्चा कहता है मुझे पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है हमें नहीं पता, हम कहते हैं तूने किसी उधर का खा लिया होगा। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी छोटी सी वायरस होते हैं जो हमें पता नहीं होता है और हमें हमारे अंदर चला जाता है और वो बीमारी पैदा करता है। आज आपको सबको पता है कि इस कोरोना काल में कई बार हमें इस चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि कचरा हमारे घर से टाइमली नहीं निकलता है। अगर वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन रह गया किसी भी कारण से, आजकल लॉकडाउन कब लग जाए, कहाँ लग जाए, किसी को नहीं पता। तो बेहतर है कि जब हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध है और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के मुताबिक ये काम करता है, तो क्यों नहीं। जैसे कि आपको पता होगा कि एक आदमी अपने जो किचन का मॉडलर साइज बनाता है, मॉडलर बनाता है, तो वो 2 लाख से लेकर के 20 लाख रुपए तक खर्च करता है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 25-30 हज़ार रुपया लगा करके आप हमेशा के लिए कचरे से फ्री रहिए, खास करके फूड वेस्ट, क्योंकि जो गलता है, जो सड़ता है, जो बीमारी पैदा करता है, और जो सूखे कचरा है वो तो रिसाइकिल हो जाता है, उसकी तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। फॉर एग्जांपल पेपर है, प्लास्टिक है, कोई और चीज़ें हैं, तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसको तो हमें रिसाइकिल करना ही चाहिए। और जो हमारा फूड वेस्ट है उसको ग्राइंड करके उसको ख़त्म कर दीजिए। जी कैलाश जी, गवर्नमेंट पॉली बैग्स जो हैं वो बैन कर चुकी है। अगर हम बात करें चंडीगढ़ वगैरह रीजन की, तो वहाँ पर पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो बैंड हैं। गवर्नमेंट ने कहा है पेपर बैग का इस्तेमाल कीजिए, जूट बैग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन अब फूड वेस्ट के लिए भी लेने वाली है कि घरों में जो कचरा है वो कहीं भी डंप नहीं किया जाएगा, अपने कचरे को खुद संभाला जाए? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, अभी कुछ ही महीने पहले उनके तरफ से हर एक जो सोसाइटी है, जिसको हम बोलते हैं बल्क वेस्ट जनरेटर, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में निकल के आता है, उनके ऊपर में लगाम लगना शुरू हो गया है। उनको कहा गया है कि आप अपना कूड़ा खुद ही मैनेज करेंगे। अब वो अपना कूड़ा कैसे मैनेज करेंगे, वो इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में ये घर घर में ये लगना गवर्नमेंट की तरफ से एक मैंडेटरी कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि घर से ही कूड़ा निकल करके बाहर जाता है। अगर घर साफ हो गया तो बाहर भी साफ हो गया। एक आज नहीं तो कल हर घर में लगेगा। और दूसरी बात, हम जब कहते हैं कि हमने करोड़ों का घर बनाया है, तो हम लोगों को बड़े खुशी से कहते हैं कि मेरा घर 1 करोड़ का है, 1.5 करोड़ का है, 50 लाख का है, 70 लाख का है।
तो उसमें हमें ये भी देखना है कि आपके घर सुंदर हैं, क्या उसके अंदर भी सुंदर है। आपके मॉड्यूलर किचन लगे हुए हैं, क्या उसके अंदर ऐसे डिवाइस लगे हुए हैं। अगर नहीं लगे हैं तो फिर वही वाली बात, जैसे अभी हमें कह रहे थे कि आपने 20 लाख की मोटरसाइकिल ले ली और एक 5,000 का हेलमेट नहीं लिया, तो ये वही बात हो गया कि आपने करोड़ों का घर लगाया और एक छोटा सा डिवाइस जो कि बहुत ज़रूरी है। आपका करोड़ों का घर हो या ना हो, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है, तो ये लगाना चाहिए और लोग लगा भी रहे हैं। आज हमारे पास में चंडीगढ़ से एवरी डे कॉलिंग आ रही है, लोग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग कॉल कर रहे हैं, बहुत जगह से कॉल आ रही है। हम उनको डेमो देते हैं, उनको जानकारी देते हैं और हमारा प्रोडक्ट, जैसे हम बात करें मिनिमम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, डिपेंड अपॉन मॉड्यूल्स, उसकी गारंटी है। हम वारंटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम गारंटी की बात कर रहे हैं कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया उस पीरियड में तो हम प्रोडक्ट को रिप्लेस करते हैं, नया प्रोडक्ट लगाते हैं। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बिल्कुल। और अगर आप भी ये प्रोडक्ट इनसिंक इरेटर मंगवाना चाहते हैं अपने घर में, तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। कई बार मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को होता है कि हम एक डेमो ज़रूर लें। कैलाश जी, अगर कोई चाहता है कि मैंने अपने घर पे इसको लगवाना है, तो डेमो की क्या आप सुविधा देते हैं कि आप उनको डेमो सुविधा दें? बिल्कुल, मैं प्रॉपर, हमारा सिंक में फिट हुआ, हम प्रॉपर सिंक लेकर के जाते हैं और उसमें ये फिट करते हैं। उनके सामने में जो उनका फूड वेस्ट है उसको ग्राइंड करके उनकी पूरी तसल्ली करते हैं ताकि वो देखें, वो चीज़ों को समझें, क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट है। जब तक लोगों को पता नहीं लगेगा, लोग हिचकिचाते हैं लगाने में। तो मैं चाहता हूं कि वो अच्छे से समझें, समझ करके, देख करके फिर ऑर्डर करें और लगाएं। बिल्कुल। अक्सर पहले हम बात करें ना, तो पहले घरों में लोगों के ठंडा पानी के लिए घड़े रहा करते थे। सो उसकी अब जगह ले ली आरओ ने, कि लोग कहते हैं कि आरओ जैसा प्यूरीफायर कोई है नहीं। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक के आरओ लोग लगवा रहे हैं, जिसे वो मैंडेटरी मानते हैं कि इसके बिना तो हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती, पानी के बिना। सो आरओ अगर हमें लगता है नेसेसिटी है, मुझे लगता है ये भी नेसेसिटी है, क्योंकि आरओ अगर घड़े का पानी रहे तो वो जर्म्स क्रिएट नहीं करता है, बट अगर कूड़ा रहेगा तो वो जर्म्स क्रिएट करेगा ही करेगा, जो हमारे लिए प्रॉब्लम लेके आएगा। कैलाश जी, फीमेल्स की बड़ी एक डिमांड रहती है कि हमें तो 24 घंटे हमने ही किचन में रहना है, तो हमारे लिए ये सुविधा हो। पर आदमी लोग जो है वो सोचते हैं कि कूड़े नूं सांभना तो सौखा ही है, कूड़े वाले ने आना लेके चल जाना। बट फीमेल्स की डिमांड्स किस तरह की आपको आती हैं? जब कॉलिंग आपको आती है, जैसे आपने कहा कि मुझे चंडीगढ़ से रोज एक कॉल है, तो जब फीमेल्स की कॉल आती है तो वो क्या कहती हैं कि वो किस पर्पस के लिए इसको लगवाना चाहती है, क्या रीज़न है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चाहे बड़े घर के लोग हों या छोटे घर के लोग हों, खाना बनाना और खाने से रिलेटेड काम हमारे बहनें ही करते हैं, माताओं और बहनें करते हैं। और वही आपको पता होगा, एज पर स्टडी रिपोर्ट, अगर आप मेडिकल रिपोर्ट देखें तो हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो ज़्यादा बीमार होती हैं। रीज़न क्या है कि उनको, एक तो वो अपने ऊपर ध्यान कम देती है, ठीक से समय से खाना नहीं खाती है, पूरे परिवार की साफ सफाई खाना पीना में लगे होते हैं। उसके अलावा उनको इस तरह के जो कूड़े कचरे हैं उससे सामना भी उनको ही करना पड़ता है। और अगर उसके आगे की बात करें तो अगर उठा करके किसी को देना है, हटाना है, तो एक बार तो उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको पता है कि आज लोग कहते हैं कि मुंह ढक करके रहिए, कहीं वायरस हमारे अंदर ना घुस जाए। और जो कूड़े का जो डब्बा है, कूड़े का जो बीन्स है, कुछ भी है, उसको उठा करके जब आप किसी को देने जाते हैं, फेंकने जाते हैं, तो इतने देर में वो कितना वायरस हमारे अंदर आएगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि इससे छुटकारा मिले, कि मुझे कूड़े को हाथ लगाना ही नहीं है। तो यही तरीका है, आपको थोड़ा सा कचरा हुआ, साथ के साथ आपने इसमें डाले, मशीन को ऑन किया और ख़त्म। 2 kg कूड़ा 2 मिनट में ग्राइंड हो जाता है। तो आपके समय कितने लगे? 2 से 1 मिनट। और वो भी कूड़ा तब जब वो क्रिएट हुआ है, उस समय उसमें जर्म्स नहीं है, सड़ना गलना शुरू नहीं हुआ, उसी वक्त इसको खत्म करिए और अपने घर को बढ़िया बनाइए। कैसे आपने देखा होगा बड़े शहरों में भी एक चीज़ देखने को मिलती है कि अगर उनका गार्बेज कलेक्ट करने वाला 2-3 दिन ना आए तो वो अपने लिफाफे उठाते हैं और अपनी ही लेन में, अपनी ही सोसाइटी में किसी ना किसी घर के सामने फेंक के चले जाते हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि हम अपने आप को तो 3-4 दिन के लिए बीमार कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हम ये कूड़ा फेंक रहे हैं वहाँ पर कितनी बड़ी बीमारी होगी। वहाँ पर कोई भी अगर डॉग वो खाएगा वो भी जर्म्स क्रिएट करेगा, वो और प्रॉब्लम लेके आएगा। बच्चे खेलते समय अगर वहाँ से गुजर गए, उनको वो जर्म्स अट्रैक्ट कर लेंगे, उनमें हो जाएगा बैक्टीरिया, उनको अट्रैक्ट कर लेगा। सो हम ना चाहते हुए भी
अपने साथ साथ कई लोगों की ज़िंदगियों में प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं, बीमारी लेके आ सकते हैं। तो मुझे लगता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट विद गारंटी, विद एश्योरेंस कि अगर इसमें कोई फॉल्ट आएगा तो कंपनी इसे रिप्लेस करेगी, ये नहीं कि आपके प्रोडक्ट को ठीक करेगी। सो मुझे लगता है हम लाखों रुपए जो है हर साल किसी ना किसी चीज़ के लिए इन्वेस्ट करते हैं विदाउट एनी एश्योरेंस कि ये अगले साल चलेगी या नहीं चलेगी। गाड़ी की भी बात करें तो गाड़ी हम लाखों की ले आते हैं, बट ये भी नहीं पता कि उसमें कोई फॉल्ट होगा कि नहीं होगा। कई बार नई गाड़ी में ही फॉल्ट निकल आता है तो कंपनी कहती है असी ठीक कर देंगे पर असी बदलांगे नहीं, क्योंकि साढ़े शोरूम तो गड्डी बाहर जा चुकी है। सो अगर आपको ये कंपनी 25 ईयर्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली इसकी गारंटी दे रहे हो आप? गारंटी तो हम देते हैं 2 साल की। 2 साल की, ओके। प्रोडक्ट क्या है, 2 साल का प्रोडक्ट है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का, डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट्स। लेकिन जो हमारा पूरे वर्ल्ड से जो रिपोर्ट है 10 से 12 साल कहीं नहीं जाता है। 10 से 12 साल कहीं नहीं जाता है। कोई भी प्रोडक्ट आप देख लीजिए, आप मोबाइल की बात कीजिए, लोग 50,000 एप्पल का फ़ोन लेता है, गारंटी होती है 1 साल, एग्जैक्टली 2 साल की नहीं होती है। यहाँ पे हम कह रहे हैं डिपेंड्स अपॉन मॉड्यूल, 6 साल तक हम गारंटी देते हैं। और वैसे जो ओवरऑल रिपोर्ट है, जो हमारे पास यूज़ केसेस हैं ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूएस से, इवन चाइना, पूरे वर्ल्ड में चाइना अपना प्रोडक्ट बेचती है और मेरा ये प्रोडक्ट है जो चाइना में बिकती है। क्या बात, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खास बात है क्योंकि ये मेड इन यूएसए प्रोडक्ट है, इंडिया में नहीं बनता और ना हम असेंबल करते हैं, डायरेक्ट ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर के आता है और हम जिनको देते हैं उन्हीं के घर में ओपन होता है। सबसे ज़्यादा लोग खाना भी चाइनीज़ ही खाते हैं, मतलब चाइना वाले बहुत ज़्यादा फूडी हैं। उनके घर में 24/7 कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। या फिर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो हमारे पंजाबी जो हैं उनके भी, हाँ, इंडिया में खाना बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो अगर चाइनीज़ इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो नो डाउट अगर वो कंट्री प्रोग्रेस कर रही है तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स ही हैं जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस कर रही है। तो आप भी घर बैठे इस प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं। और अगर इस प्रोडक्ट को कोई आज ऑर्डर करता है तो कितनी देर में आप उन तक पहुँचा देते हैं? जैसे आपने कहा यूएसए से आएगा। नहीं, वो तो यूएसए से आता है लेकिन हमारे पास स्टॉक होता है, विद इन ए वीक हम उनको उनके घर पे लगवाएंगे। बिल्कुल। और इसके लिए कोई वो तोड़पन तो नहीं करनी? बिल्कुल नहीं जी, जो आपका एग्जिस्टिंग सिंक है उसी सिंक में हम बीच वाला जो पोर्शन है उसको निकाल लेते हैं जहाँ से आपकी वेस्ट पाइप लगी होती है और वहाँ पे हम अपना पैर लगाते हैं। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक इलेक्ट्रिक अगर वहाँ पे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन देनी होती है। कई आदमी को होता है कि इसमें बिजली कितना खर्चा आएगा। एक 4-5 आदमी के फैमिली के लिए पूरे साल में 500 रुपये का बिजली का बिल आएगा। तो बहुत कम है, नहीं के बराबर है। पानी कितना खर्चा होगा? तो एक बार हम वॉशरूम जाते हैं, एक बार फ्लश जितना चलाते हैं उतने में ये पूरे दिन भर काम करेगा, तो वो भी बहुत कम है। जी, कैलाश जी, इसकी कोई सर्विसिंग रहती हो जो हमें मंथली या ट्वाइस इन में? नहीं, कोई सर्विसिंग नहीं है। इसकी जितनी देर तक इसकी हम गारंटी लेते हैं, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट, उतने तक तो कोई बात ही नहीं। उसके बाद हम इसकी AMC लेंगे, हम उसकी मेंटेन करेंगे। और अब इसकी कॉस्टिंग पे आते हैं। तो अगर किसी ने आपसे ये बाय करना है तो ये प्रोडक्ट उनके घर में कितने में फिट हो जाता है? जी, हमारा ये जो प्रोडक्ट है 25,000 रुपये से लेकर के, मैं MRP की बात कर रहा हूँ, 25,000 से लेकर के 75,000 रुपये तक डोमेस्टिक घरों में लगता है। अब कहेंगे 25 से 75 क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आपके सामने पड़ा हुआ है ये 4 से 5 आदमी की फैमिली के लिए है, सबसे बेसिक मॉडल है। हम इसकी 25,000 हमारा MRP है विद GST। हम बिना GST के नहीं देते क्योंकि हम लोग लीगल काम करते हैं। तो विद GST इसके ऊपर वाला है 36,000 का, फिर 63 तक का, फिर 74 का। तो ये है, लोग अपने अपने चॉइस के मुताबिक। कोई आदमी 2 लाख का किचन बनाता है, कोई आदमी 5 लाख का, कोई आदमी 20 लाख का, जिसकी जितनी कैपेसिटी रही उसके हिसाब से। इसकी जो 25,000 है ये 3 साल की हम गारंटी देते हैं। इससे ऊपर वाले की 4 साल, उसके ऊपर वाले 5 साल, उसके ऊपर वाले 6 साल। अगर कैलाश जी हमारे चैनल के थ्रू आपसे कोई बाय कर रहा है उसको क्या ऑफर दे रहे हो आप? हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे डेफिनेटली। अगर आप हमारे चैनल के थ्रू कॉल करके कैलाश जी से संपर्क करते हैं, आप उनको बताते हैं कि चैनल थ्रू आप उनके पास आए हैं, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। कैलाश जी, अगर किसी ने बल्क में लेना है, इफ़ आई टॉक अबाउट, कई बार क्या होता है किसी के घर में आप गए, अगर मेरे घर में ये लग गया तो मेरे कोई रिलेटिव आए, ओके सानू तो बड़ा वधिया लग गया, साढ़े घर च भी लवा दो, तो काफ़ी सारे रिलेटिव बोलें कि 5-7 प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो आप उसमें कोई कंसेशन वगैरह देते हैं? करते हैं। मैं आपको मोटे मोटे से तौर पे बताता हूँ। हमारा एक है कि अगर हमसे कोई 32 पीस लेता है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो मैं 2 पीस फ्री देता हूँ। 3400 के टोटल।
32 के जगह पे हम 34 देते हैं। ऐसे ही अगर कोई 100 लेता है तो वहाँ पे अगर कोई 105 लेता है तो उसको हम 108 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं। वो है, देखिए वो तो हम जरूर, और अभी तो हम वैसे भी कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि लोग इसको अवेयर हों। अभी लोगों को, जब बड़े लोग लगाएंगे तो छोटे लोगों के घर में अपने आप आएगा। शुरुआत हमेशा बड़े से होती है जी। तो अगर हम बात करें 25,000 रुपये में, अगर हमारे 10 से 12 साल नॉर्मल, जैसे इन्होंने कहा कि सर्वे के अकॉर्डिंगली 12 साल तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, 12 साल में अगर 25,000 में आपको कोई भी गार्बेज कलेक्टर को कुछ नहीं देना। अगर गार्बेज कलेक्टर वालों की भी बात करें तो वो भी 200 रुपया महीना ले लेते हैं। देखिए वहाँ रुपए से बात नहीं है, वहाँ क्या है कि आपका हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल, वो तो बात है, बट जो हमारी लेडीज होती है ना, वो पूरी कैलकुलेशन करती है कि राज जी की हाँ। लेकिन सवाल ये है, जब उनके अपने लिपस्टिक की बात आती है तो कैलकुलेशन नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो है, बट हम जो लोग हैं वो ऐसे प्रोडक्ट जब बाय करते हैं ना तो प्रॉपर कैलकुलेशन से चलते हैं। तो आप हिसाब लगा लो 12 साल में आप कूड़े वाले को कितना पैसा दे दोगे, और अगर आप 25,000 में किसी को कुछ नहीं देना है, जर्म से भी बचना है, उसमें सिर्फ कूड़े वाले के चार्जेस नहीं है, उसमें दवाइयों के चार्जेस भी आप वो है इंक्लूड कर लें, बॉदरेशन चार्जेस भी इंक्लूड कर लें कि अगर आपका 2 दिन गार्बेज कलेक्टर ना आए तो आपको कूड़े को हैंडल कैसे करना है, किसी के लिए आप बीमारियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें ना तो ये आपको अमाउंट कुछ भी नहीं लगेगा। सो कैलाश जी, फीमेल्स जो हैं वो उनका एक स्वभाव और होता है कि किसी के घर में चीज़ लगी है तो मेरे घर में भी होनी चाहिए। उस टाइम पे हम ये नहीं देखते कि अगला लाख रुपए महीना कमाता है और हम 20,000 कमाते हैं तो हमें ये लगवाना है या नहीं लगवाना, बट हमारे एक फीमेल्स की आदत होती है कि मेरी सहेली दे घर लगी है, मेरे घर भी लवाओ जी। सो उस मौके पे आप क्या देखते हैं कि इट्स अ सोशल जो है स्टेटस सिंबल में आ जाता है या फिर ये नेसेसिटी में आता है? नहीं जी, ये दोनों ही चीज़ आता है। देखिए कोई भी जो बड़ी प्रोडक्ट, अच्छी प्रोडक्ट होती है, क्वालिटी होता है तभी उसको लोग लेते हैं। एक आपके पास एप्पल का आईफोन पड़ा हुआ है, एक दूसरा सैमसंग का भी पड़ा हुआ है। लोग आज भी एप्पल का आईफोन जो है वर्ल्ड का नंबर 1 फ़ोन है। क्यों है? महंगा है और एक स्टेटस सिंबल भी है और साथ में क्वालिटी भी है। जो वो क्वालिटी देगा या वो जो चीज़ें हैं जो उसकी एक बिलीफ है वो दूसरा उतना ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ है, स्टेटस सिंबल भी है और क्वालिटी भी है। अभी जैसे हमारे चंडीगढ़ से हमारे बहुत पुराने जो उन्होंने यूएसए से इंपोर्ट करके मंगवाए थे, उस समय में 8 साल 9 साल हो गया और उनके घर में बढ़िया चल रहा है। कोई आदमी देखना चाहते हैं, 40 सेक्टर में लगा हुआ है, 11 सेक्टर में लगा हुआ है, पंचकुला में लगा हुआ है, कई घरों में लोग लगाए हुए। जब भी कोई जो बड़ा मॉडुलर किचन का ऑर्डर देता है तो वो इसके साथ लोगों को कहते हैं भाई आप ये लगवाइए। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर कोई कटर नहीं है कि बच्चों के हाथ कट जाएंगे, किसी के भी इसमें हाथ में चला गया कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए ये जाम हो गया तो नीचे एक ट्रिपर है, वो ट्रिप हो जाएगा, रुक जाएगा, आप उसमें चम्मच गिर गया कोई दिक्कत नहीं, हाथ डाल करके निकाल लीजिए, फिर उसको स्टार्ट कर लीजिए। तो यूज़र फ्रेंडली है और हेल्थ फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इतना सारा कुछ तो हम चाहते हैं कि घर घर में लगे। बिल्कुल। और अगर इसकी पावर की बात करें तो पावर 24/7 ऑन रखनी है या फिर व्हेन रिक्वायर्ड तभी ऑन करना है? जब जरूरत हो तभी स्विच ऑन कीजिए। ओके, सो बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है हम सब तक पहुंचाए, बिकॉज अगर हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा ना तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल सही रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं क्योंकि इसकी सेल तो अब भाई बढ़ने वाली है, बिकॉज हर लोग चाहेंगे कि हमारे घर में जर्म फ्री जो है वो ऐसी डिवाइस लग जाए जो हमारे घर के सारे जर्म्स को भगा दे। सो और जाते जाते आप सभी को यही दर्शकों निवेदन करूंगी कि हम अपने घर के फ्लोर क्लीन करने के लिए ना अलग अलग तरह के क्लीनर्स लेके आते हैं, अपने घर के बाथरूम को साफ़ करने के लिए अलग अलग तरह के क्लीनर्स लेके आते हैं, लेकिन बाथरूम और फ्लोर पे हम कम वक्त गुजारते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वक्त फीमेल्स का दिन में, अगर वो 12 घंटे जगती हैं तो 10 घंटे वो किचन में ही रहती हैं। सो किचन में अगर जर्म्स होंगे तो आपके घर की औरत बीमार रहेगी ही रहेगी। अगर अपने घर की फीमेल्स को सही रखना है तो जर्म फ्री किचन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कूड़ा नहीं होगा, जर्म्स नहीं होंगे, बैक्टीरिया नहीं होगा, वायरस नहीं होगा और आपके घर में आपकी फीमेल्स जो है वो दौड़ती भागती ही नजर आएंगी। सो जल्दी मुलाकात करेंगे आपके साथ फिर से ही गैजेट शो में एक नए गैजेट के साथ। आज के लिए इतना ही। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, इसको घर पे कैसे मंगवाना है, कैसे फिट करवाना है, स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।